जो क्वेश्चन है आपका ट्रेस द कर्व वाई स्क्वेयर अंडर ब्रैकेट में 2a माइनस एक्स बराबर एक्स क्यूब बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दूसरे पेपर और तीसरे पेपर दोनों में आ जाता है कर्व ट्रेसिंग, ठीक है ना। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, कहीं कहीं पे 7 नंबर का, कहीं पे 10 नंबर का देखने को मिलता है ये प्रश्न। तो आपको क्या करना है, इसमें जो है ट्रेस द कर्व, ठीक है, इसको ट्रेस करना है। तो इसके हम बाई पॉइंट पॉइंट करके हम इसको पूरे को क्लियर करेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट याद कर लेना, क्योंकि एक मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, दूसरा आपको स्वयं करने के लिए मैं दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, वाई स्क्वेयर यानी कि 2a वाई स्क्वेयर 2a की मल्टीप्लाई कर दी, इधर अंदर मल्टीप्लाई करूँगा एक्स वाई स्क्वेयर बराबर एक्स की पावर 3, और मैं सबको इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 इधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा एक्स वाई स्क्वेयर, और ये माइनस 2a वाई स्क्वेयर बराबर 0। ये इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, इसका भी यूज करूँगा मैं और मोस्टली इसका यूज करूँगा, ठीक है ना। ऐसे पहले तो इक्वेशन को ऐसे लिख लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना होता है कि हम ट्रेसिंग के लिए हमने 5 पॉइंट बताए थे। जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें बेसमेंट समझाया था, तो उसमें 5 कौन कौन से पॉइंट हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर देख लेना, उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। तो हम इसका जो पहला पॉइंट जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, सिमेट्री चेक करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सिमेट्री आपका चेक करते हैं, ठीक है। सिमेट्री किस तरीके से चेक करते हैं वो हमने उस वीडियो में बता रखा था, इसमें डायरेक्ट हम करने जा रहे हैं। आपको ये देखना है कि किसके, यानी x आपका इवन पावर में है नहीं है, लेकिन y के जो टर्म है वो इवन पावर में है, ठीक है। ये देखिएगा 2 तो मतलब क्या है कि ये जब y हैविंग द इवन पावर, तो हमने बताया था कि x एक्सिस के अलोंग ये क्या है, सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो आप लिखोगे दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अलोंग द x एक्सिस, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, यहाँ पे लिख दो दिस curve is symmetrical about x axis, ठीक है, because here the y हैविंग इवन पावर। हमने रीजन भी लिख दिया कि ये क्यों है, ठीक है। अब दूसरा हम चेक करेंगे आपका, दूसरा हम क्या फाइंड करते हैं, ओरिजिन एंड टेंजेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ओरिजिन फाइंड करेंगे एंड आपका टेंजेंट। इसके लिए भी हमने उस वीडियो में पूरा सब कुछ बताया था कि हम टेंजेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, आपको ये जो गिवन इक्वेशन दे रखी है इसको याद रख लेना, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको आपको किसके बराबर, टेंजेंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं x बराबर 0। पहले पुट करेंगे, पुट x बराबर 0, तो आपका क्या मिलेगा, वी गेट, देखिएगा इसमें मैं x बराबर 0 रख दे रहा हूँ, यहाँ पर ये 0, तो ये माइनस 2y स्क्वेयर बराबर 0, यानी कि y बराबर 0, y बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है आपका पासिंग थ्रू द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, पासिस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। ये ओरिजिन से आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब फिर हम इसके बाद में जब ओरिजिन से जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, नाउ वी हैव टू चेक नेचर ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। वी हैव टू चेक या वी हैव टू फाइंड कर दो, फाइंड टेंजेंट। इससे हमें फिर उसकी क्या, ओरिजिन की हमें नेचर भी पता चल जाएगी। तो हम इसका जो टेंजेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये हमने बता रखा है कि जब भी कभी भी हमें टेंजेंट फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो आपका टेंजेंट निकालने के लिए हमने तुम्हें क्या बताया था, पता है आपको या नहीं पता। टेंजेंट फाइंड करने के लिए हम लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वेटिंग करते हैं, ठीक है। लोएस्ट डिग्री टर्म कौन कौन से हैं इसमें, देखिएगा लोएस्ट डिग्री टर्म देखो, ये 3 की है, ये इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें क्या है,
वाई स्क्वायर, तो यानी कि -2a, तो ये लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है आपका, ये है आपका कि -2a वाई स्क्वायर बराबर 0। हम लोएस्ट डिग्री टर्म यानी कि देखो इसमें ये y की 2 है लेकिन x की 1, तो कुल मिला के 3 डिग्री बननी है, यानी 3 पावर बननी है। इसकी भी कितनी 3 है, लेकिन लोअर इसमें लोअर डिग्री कितनी है इसकी 2, देखिएगा 2 है ना। यहाँ पे ये वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा हम किसके इक्वेटिंग कर देंगे, 0 के इक्वेटिंग रखेंगे। तो यहाँ से आपका क्या चीज़ फाइंड हो जाएगा, जो y के मान हैं 2 मान निकल के आएंगे, y बराबर 0 और y बराबर 0। क्यों, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब ये वाई स्क्वायर बराबर 0, यानी कि देखिएगा -2a तो 0 में चला जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर 0, तो यानी वाई बराबर 0 वाई बराबर 0, दो मान आए लेकिन दोनों सेम सेम है। तो हमने क्या बताया था, हेयर द, जब दोनों सेम जो मान आ जाते हैं उसको कोइंसिडेंट बोलते हैं, और मतलब क्या है कि ये जो है कस्प होगा, ठीक है। हमने पहले ही बता रखी है, जब आपका दो मान हेयर, यहाँ पे लिख देंगे हेयर y having two रियल एंड सेम वैल्यूज, ठीक है ना, सेम वैल्यूज, सो द origin may be ए कस्प। क्लियर होगी बात, कस्प क्यों है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जब हमारा कस्प हो गया, कस्प समझते हो, कस्प का मतलब ये है कि आपका कोई भी जैसे इस तरीके की या इस तरह की का बनेगा, ठीक है, कस्प। और नोड क्या होता है, नोड इस तरीके के गोल बनते हैं, ठीक है ना, गोल जो होता है वो होता है, ठीक है। तो हमारा ये इस तरीके का बनेगा, आप ये पता होनी चाहिए आपको किस तरीके का, इस तरीके का पंछी जैसा बनेगा, ठीक है। जो आपका जो ग्राफ होगा, जो कर्व बनाएंगे वो इस तरीके का होगा। अब तीसरा जो है आपका, तीसरे पे हम क्या फाइंड करते हैं, तीसरे में फाइंड करते हैं हम एसिम्प्टोट। क्या, एसिम्प्टोट्स फाइंड करेंगे, और एसिम्प्टोट्स के लिए हम क्या करते हैं, याद है आपको, एसिम्प्टोट्स फाइंड किस तरीके करते हैं, हम पहले देखेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, चेक करेंगे हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस के एलोंग हमें यदि एसिम्प्टोट्स प्राप्त करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो x का देखेंगे हाईएस्ट पावर टर्म को हम 0 के इक्वेटिंग रखेंगे, ठीक है। तो x के हाईएस्ट पावर टर्म कितने हैं, देखिएगा यहाँ पर देखा हाईएस्ट पावर टर्म x का कितना 3 है, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना 1 है। तो यहाँ पे हम 1 बराबर 0 कर देंगे, यानी इसका तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि दे हैव नो एसिम्प्टोट्स, ठीक है ना, x के अलोंग क्या है, नो एसिम्प्टोट्स, ठीक है। क्यों नहीं है इसके एसिम्प्टोट, समझ में आ गई बात आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनना है, क्योंकि इसके हाईएस्ट जो टर्म है वो x 3 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, देखिएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसके हम पैरेलल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि जो y के हाईएस्ट पावर टर्म के जो कोफिशिएंट है उनको 0 रखेंगे। तो इसमें हाईएस्ट y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो 2 का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, y की पावर 2 का कोफिशिएंट x है, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना -2, तो ये कितना आ जाए x -2a, ठीक है, समझ में आ गई। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, x है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर कोफिशिएंट -2 है, तो इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, तो x -2a बराबर 0 रख दिया, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2a। तो दिस इज द एसिम्प्टोट्स द गिवन कर्व, ठीक है, तो लिख देंगे दिस इज एन एसिम्प्टोट ऑफ द गिवन कर्व, ठीक है, ये आ गया। अब एसिम्प्टोट फाइंड हो गए। अब चौथा पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे हम। चौथा क्या है आपका, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, हमने बताया था x बराबर 0 रखेंगे, पुटिंग x बराबर 0, तो वी गेट, क्या प्राप्त करते हैं हम, जब हम इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर भी 0 आ जाएगा, तो वी गेट y बराबर 0।
तो फिर हम y बराबर 0 रखेंगे तो इसका पहले पॉइंट्स बन जाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट बन जाएंगे 0,0। और इसी तरीके से जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो देन इफ ये रख दिया, देन वी गेट, जब हम इसमें आपका y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर भी 0 आ जाएगा आपका, x बराबर 0। तो यहाँ से जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट बनने हैं आपके वही ओरिजिन बनना है आपका 0,0। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने आ गए, ठीक है। तो दिस कर्व इज इंटरसेक्ट, तो लिख दोगे दिस कर्व इज INTER इंटरसेक्ट ऑन 0,0, ठीक है। 0,0 पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, क्लियर है बात, ठीक है। अब इसके बाद में आपका जो पांचवा पॉइंट है, आपका पांचवा पॉइंट निकालेंगे आप रीजन, ठीक है। तो रीजन हम कई तरीके से फाइंड करते हैं, लेकिन हम तुम्हें सीधा सा सिंपल सा बताएंगे, ठीक है ना। अब रीजन, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो रीजन हमारे पास में जो अब जो इक्वेशन थी ना, याद हो तो ये वाली ऊपर वाली लिखेंगे, ये वाली, ठीक है। y² 2a माइनस एक्स बराबर x³, ठीक है। हम बहुत सिंपल से इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो इसका मैं y² बराबर लिख दूंगा x³ बट्टे 2a माइनस एक्स। तो ये इम्प्लाइज क्या कर जाएगा आपका, y बराबर √x³ 2a माइनस एक्स, यानी कि y बराबर एक x बाहर आ जाएगा, यानी ये आ गया x बट्टे 2a माइनस एक्स। अब यहाँ से हमें अपने सहूलियत के हिसाब से हमें एग्जामाइन करने मान, ठीक है ना, मान निकालने। जैसे बस हमें ये y का मान रियल लेना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ से हम 3 कंडीशन बनाएंगे, जो x नीचे आ जाता है 3 कंडीशन बनाएंगे, ठीक है। और ये अगले वाले मान के अकॉर्डिंग, एक ये 2a, एक x 2a से कम है और एक इसके बराबर है। 3 चीज़ बन गई हमारे पास में, ठीक है। तीनों चीज़ों में से रियल किस किस पे आ रहा है मान, वो देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये जो मान है, यदि मैं x का मान 2a लूँगा तो ये 0 हो जाएगा। यदि x बराबर 2a लूँगा तो ये 0 को किसी संख्या में भाग करेंगे अनंत, इनफाइनिट बन जाएगा। तो ये भी नहीं लिया जाएगा आपका। अब ये x का मान मैं 2a से छोटा ले रहा हूँ, x का मान 2a से छोटा लूँगा, तो 2a से छोटा लूँगा यानी कि a के लिए तो यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यानी कि y की जो वैल्यू है वो आपकी रियल बन जाएगी, आ रही है, रियल बन जाएगी। समझ में आ गई बात। तो ये आपका चलेगा, समझ में आ गई। अब इसकी बात करें हम, तो इसमें क्या है, x का मान यदि मैं 2a से बड़ा ले रहा हूँ, इस पर 2a से बड़ा यानी 4a, 2a में से 4a जाएंगे 2a, यानी 5a लूँगा तो भी बचेगा, माइनस में बचेगा। माइनस में क्या है कि यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है ना, इमेजिनरी हो जाएगा मान, ठीक है ना। तो यानी कि ये वाला मान भी आपका नहीं लिया जाएगा, यानी कि ना तो ये लिया जाएगा ना लिया जाएगा। तो यानी ये वाला रीजन बन गया आपका, यानी कि आपका कितना, तो 2a से छोटा होना चाहिए और बड़ा किससे होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये हर किसी में लगाना है 0 से बड़ा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एक रीजन बन गया आपका, रीजन क्या बन जाएगा, हेंस तो जो रीजन जो बनेगा आपका, तो वो क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा आपका 0 से बड़ा x, और लेकिन 2a से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये जो रीजन है इसमें आपका लाई करेगा कर्व, ठीक है, इसी रीजन में, क्लियर है। अब आपको क्या बनाना है, अपना चित्र बनाना है। चित्र बनाने के लिए हमें क्या है, देखिएगा, कर्व बनाने के लिए हम सबसे पहले ये x और y बना देंगे, ठीक है। x और ये ले लिया हमने y, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब यहाँ से आपको क्या है कि देखिएगा, मैं यहाँ पर से देखिए एक a मैं यहाँ तक मान ले रहा हूँ a, तो यहाँ तक ये 2a हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये मैं a ले रहा हूँ तो यहाँ पर से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 2a ले लिया। तो 2a पे हमारा क्या था, ये a ले लिया, तो यानी मैं 2a मान ले रहा हूँ इसको, ठीक है। ये आपका 2a है, अपने दिमाग में सोच लीजिए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। तो अब देखिएगा हमें क्या बताइए, हमें ये चीज़ थी, देखिएगा यहाँ पर कि जो एसिम्प्टोट वाली लाइन खींचिएगा सबसे पहले x बराबर 2a, ठीक है। तो x बराबर 2a का मतलब क्या हो गया कि जो x बराबर 2a के एक, और ये कैसी थी, y एक्स के पैरेलल, देखिएगा कितने, y एक्सिस के पैरेलल यानी कि y एक्सिस के पैरेलल x बराबर 2a। तो मतलब क्या है कि ये जो y एक्सिस है इसके पैरेलल सीधी लाइन जाएगी और 2a के, तो यानी कि ये जो है आपका ये इस तरीके से जो जाएगी ये, तो ये क्या है आपका एसिम्प्टोट है, क्या, x बराबर 2a, ठीक है ना। ये एसिम्प्टोट बन जाएगी, ये जो लाइन है आपकी क्या कहलाएगी, एसिम्प्टोट,
ठीक है, एसिम्प्टोट कहलाएगी। क्लियर होगी बात। अब देखिएगा, अब जो आपका ये जो है एसिम्प्टोट, ये यहाँ से अब ये जो कर्व है और ये जो कर्व इस तरीके से बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कैसा बनाया था, कस्प उसकी नेचर थी, यानी इस तरीके से। और एसिम्प्टोट को कभी भी जो कर्व है ये इस तरीके से कभी भी छूता नहीं है, इसको उस पर अनंत जाकर टच करता है, यानी कि ये इनफाइनाइट पे जाकर टच करता है, हमने बताया था। वो कर्व हमेशा एसिम्प्टोट के ही सीधे सीधे जाता है, तो यानी इधर जाएगा बिल्कुल। और ये एक्सेस और किसके एलोंग के नहीं, जो आपका ये था सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस के कैसा था, सिमेट्रिकल था। इसीलिए जो ये जो कर्व है आपका, तो ये सिमेट्रिकल यानी कि जितना ऊपर है उतना ही एक्सेस के नीचे की ओर आएगा, नीचे भी ये इसी तरीके से आगे अनंत तक जाएगा, यानी इसको ये टच नहीं करेगा, यानी अनंत तक जाएगा, इधर इधर ये ऊपर अनंत तक जाएगा। तो ये कर्व आपकी बनके तैयार हो गया। तो इसी को हम, ये कर्व कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और इसी तरीके के क्वेश्चन जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।